तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यूनिट का पहला चैप्टर। इसमें एक साइंटिस्ट दे रखे हैं जिनका नाम है कैथरीन इशाऊ। तो कैथरीन इशाऊ ने क्या बोल दिया कि जो करली टॉप वायरस है वो स्प्रेड होता है किसके थ्रू, प्लांट के अंदर करली टॉप वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। ये जो वायरस है स्प्रेड होता है किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। अब जो कैथरीन इशाऊ ने थे उन्होंने जो प्लांट थी उसकी सीड की एनाटॉमी दी। तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट की जो एनाटॉमी दी थी वो किसने दी थी, कैथरीन इशाऊ ने। तो भैया इनका बहुत ही योगदान है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर, तो इनका नाम थोड़ा सा जिक्र किया जाना जरूरी है, ठीक है। इन्हें कुछ आविष्कार भी मिले थे और 99 ईयर्स भी जिए थे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अपने टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादा कुछ पूछने जाने वाला है नहीं वहाँ पे, तो बस करली स्प्रेड वायरस थ्रू किससे फैलता है, फ्लोएम के थ्रू, वो याद रखना था। तो अपन का चैप्टर नाम है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ए वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेटेट अस इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसे मार्फोलॉजी बोलते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। एक प्लांट बॉडी, ठीक है, उसके अंदर उसके रूट्स के स्ट्रक्चर, उसके लीव्स के स्ट्रक्चर, स्टेम के स्ट्रक्चर, फ्रूट्स के स्ट्रक्चर और फ्रूट के स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर, ये ऊपर से हमको दिखती है प्लांट के अंदर, उन सभी के स्ट्रक्चर की स्टडी को अपन मार्फोलॉजी के अंदर कंसीडर करेंगे। तो एंजियोस्पर्म के अंदर अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके के फ्रूट, फ्लावर या फिर लीफ या फिर दिखने को मिल सकती हैं। तो अपन इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है अपन को, ठीक है। तो अपन मार्फोलॉजी से देख के एडाप्टेशन के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, मार्फोलॉजी अलग अलग होती है सबकी, अलग अलग प्लांट की, ठीक है। क्यों होती है कि वो अडाप्ट कर देते हैं कहाँ से, अपने हैबिटेट से अडाप्ट कर देता है उनका। कुछ लोग मार्फोलॉजी में चेंजेस करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन करना होता है, क्या प्रोटेक्शन करना होता है। कुछ लोग क्लाइंबिंग करने के लिए अपने मार्फोलॉजी में चेंजेस लाते हैं। कुछ लोग स्टोरेज ऑर्गन बनाने के लिए अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो अपन इस चैप्टर में डिटेल में यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रूट। तो रूट के बारे में अगर अपन पढ़ते हैं तो रूट जो होती है डाइकोटिलेडोनस प्लांट की, जो मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैं उनके अंदर रूट जो होती है वो रेडिकल से निकलती है। कहाँ, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। तो रूट जो है डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट बनती है जो कि ग्रो कर जाती है कहाँ, सॉइल के अंदर, लेटरल रूट सेवरल ऑर्डर्स एंड देन तो वो रूट जो होती है आगे चल के सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट में अंदर बनाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन रूट्स। तो अगर हम बात करते हैं रूट्स जो होती है, तो रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, तो रूट और उसकी ब्रांचेस सब मिलके क्या बनाती हैं, टेप रूट सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करें, देखो, एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं, किसके अंदर, टेप रूट सिस्टम जो होती है वो मस्टर्ड प्लांट के अंदर अगर सीन होती है, ठीक है। मोनोकोटिलिडनस प्लांट जो है उनके अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इट रिप्लेस बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट है उनकी जो रूट्स होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और वो रिप्लेस हो जाती है, किसके जरिए रिप्लेस हो जाती है, मेनी फाइबरस, क्या, मेनी फाइबरस रूट्स, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। दीज रूट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं, जिन्हें अपन पूरे स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं, इन्हें अपन बोल देते हैं फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। हम फाइबरस रूट सिस्टम की बात कर लेंगे और टेप रूट सिस्टम की बात करेंगे। दो तरीके के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। तो डायकॉट के अंदर कौन सा पाया जाता है, टेप रूट, और मोनोकॉट के अंदर क्या पाया जाता है भैया, फाइबरस रूट। तो अगर हम बात करते हैं एज सीन इन व्हीट, मतलब गेहूं के प्लांट के अंदर, एंड सम अदर प्लांट्स लाइक ग्रासियस मॉन्स्टेरा एंड बनाना, ग्रासियस मॉन्स्टेरा एंड बनाना, रूट अराइजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। जैसे कि ग्रास हो गया, बनाना हो गया, ग्रास हो गया, बनाना हो गया और मॉन्स्टेरा हो गया। इनमें रूट जो है वो रेडिकल से ना निकल के कहीं किसी और पार्ट से निकलती हैं प्लांट के, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो तीन तरीके के रूट पढ़ ली, टेप रूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो टेप रूट में क्या था कि रेडिकल से निकलती थी, और फाइबरस रूट में क्या था कि रूट जो थी वो शॉर्ट लिव्ड होती थी, वो रिप्लेस हो जाती थी मैनी रूट से जो कि स्टेम के नीचे से निकलती थी,
और अपन बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट, जो कि रूट के रेडिकल मतलब रेडिकल वाले पार्ट से ना निकल के प्लांट के किसी और पार्ट से निकलती हैं, उसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्प्शन करना। किसका एब्जॉर्प्शन करना? वाटर का, मिनरल का, सॉयल का। और क्या करती हैं? इनकरेज। किसको इनकरेज करती हैं? एनकरेज टू द प्लांट पार्ट सपोर्टिंग। क्या करती हैं? प्लांट को सपोर्ट करती हैं और फूड के मटेरियल को ग्रेप्स करती हैं। कहाँ से? ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट निकालती हैं, ठीक है, प्लांट के लिए। और क्या करती हैं? सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट के जो कुछ हार्मोन्स हैं उनका भी सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। कौन? रूट करती हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है एक रूट। तो हम बात करते हैं रूट। तो रूट देख लो पहले भैया। तो प्राइमरी रूट से क्या बनता है? सेकेंडरी रूट, देन टर्सरी रूट। उसको अपन रूट सिस्टम बोल देंगे। अच्छा, जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट से, उसको अपन ऊपर वाले पार्ट को सूट सिस्टम बोल देंगे और ज़मीन के नीचे वाले पार्ट को बोल देंगे अपन रूट सिस्टम। अब देखो, सूट सिस्टम के अंदर लीफ आ जाएंगी, बर्ड्स आ जाएंगी, नोट्स आएंगे, इंटर नोट्स आएंगे, फ्रूट आएंगे, स्टेम आएंगे, ठीक है, फ्लावर्स आएंगे। बट सूट सिस्टम में तो ये सब आ जाएंगे। अब रूट सिस्टम की बात करें तो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट आती है और रूट कैप आती है। तो अपन आगे चलते हैं, रीजन्स ऑफ द रूट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम रूट के में देख रहे थे। तो सबसे पहले देखो, ये वाली जो लेटरल रूट थी, मेन रूट थी, उसके बाद लेटरल रूट्स निकल रही थी, ठीक है। तो प्राइमरी ये क्या था कि टेप रूट सिस्टम था, फिर ये फाइब्रस रूट सिस्टम दिखाया गया है और ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। अब रीजन ऑफ द रूट। अब रीजन ऑफ द रूट की बात करते हैं। तो भैया, द रूट इज कवर्ड बाई द एपेक्स। रूट जो है वो एपेक्स से कवर्ड, रूट का जो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाई द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब नोक लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है क्या? रूट एपेक्स। उस कवरिंग को अपन क्या बोल देते हैं? रूट कैप। जो प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है? वो अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्ट टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स द वे थ्रू द सॉयल। जैसे जैसे वो धरती के अंदर नहीं, ज़मीन के अंदर नहीं, कि मिट्टी के अंदर घुसता है, रूट डेवलप होती है, तो वो रूट के नोक को, जो अपेक्स वाला है, टेंडर लास्ट वाला पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, उसको क्या करता है कि वो प्रोटेक्ट करता है कि वो फ्रिक्शन से या फिर दबाव से वो खराब ना हो, ठीक है। तो रूट कैप का काम यही है। उसका शेप कैसा होता है? थिम्बल लाइक होता है। अब हम कुछ बात करते हैं। देखो, ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। सबसे नीचे क्या था भैया? रूट कैप। अब रूट कैप से फ्यू मिलीमीटर ऊपर क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन। इसमें क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब देखो क्या होता है इसमें। क्या होती है? तो सेल्स जो होती है रीजन अब बहुत स्मॉल होती हैं, थिन वाल होती हैं एंड डेंस प्लाटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, थिन वाल्ड होती हैं एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है और दे डिवाइड रेपिडली, और ये जल्दी जल्दी डिवीजन करती हैं। 10 सेल जो होती हैं प्रॉक्सिमल दिस अंडर को रेपिड इलोंगेशन। उसके ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं डिवाइड करने के बाद सेल क्या करती हैं? रेपिड इलोंगेशन करती हैं और इनलार्ज कर जाती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। किसकी ग्रोथ के लिए? रूट के लेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन था उसके अंदर जो सेल थी, मेरिस्टेम की सेल, वो जल्दी जल्दी डिवाइड की। अब जल्दी जल्दी डिवाइड करने के बाद क्या करती हैं? जो कुछ सेल जो हैं वो इलोंगेट करेंगी, मतलब वो जल्दी जल्दी डेवलप्ड करके इलोंगेशन करके इनलार्जमेंट हो जाएंगी, जिससे कि रूट के लेंथ में ग्रोथ हो जाएगा भैया। और उस रीजन की सेल्स को रीजन ऑफ इलोंगेशन सेल्स बोल देते हैं, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन बोल देते हैं। हम अगर आगे देखते हैं तो द सेल ऑफ द इलोंगेशन दिस जोन, द सेल ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो इलोंगेशन जोन की जो सेल्स हैं वो जनरली क्या करती हैं? मैच्योर हो जाती हैं। क्या होती हैं? मैच्योर हो जाती हैं और बना लेती हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बनाती हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल आर वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। और मैच्योरेशन जोन के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं, वो निकल आती हैं, ठीक है। रूट हेयर्स का काम क्या होता है? रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। किसके? वाटर के और मिनरल के। कहाँ से एब्जॉर्ब कराती हैं? सॉइल के अंदर से।
तो भैया रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात कर ली हमने, उसमें क्या निकला था, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या था भैया, जो कि थ्रेड लाइक थे, क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन करते थे मिनरल्स का और वाटर्स का, कहाँ से, सॉयल से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो द स्टेम शुरू हो जाता है एनसीईआरटी में। बट हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की थोड़ा सा जिक्र कर ही लेता हूँ, अगर मैं पढ़ ही रहा हूँ तो रूट के मॉडिफाई 3 चीज़ों के लिए हो जाता है, सपोर्ट करने के लिए हो जाता है, फूड के स्टोरेज के लिए हो जाता है, और रेस्पायरेशन के लिए भी हो जाता है। अगर हम बात करें तो टेप रूट जो होती है उसके मॉडिफिकेशन से, जैसे कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, वो फूड के मॉडिफिकेशन के लिए हो जाती है। एडवेंटिशियस रूट जो है वो पोटैटो के अंदर जल सॉलन हो जाती है, वो फूड स्टोर करती है, ठीक है। हम बनियान ट्री की बात करें तो बनियान ट्री में एक तरीके की प्रॉप रूट होती है जो ऊपर स्टेम से निकल के आती है और ज़मीन में लग जाती है, वो बनियान ट्री के पौधे को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करती है कौन सी, प्रॉप रूट। हम राइजोफोरा की बात करें तो राइजोफोरा जो होता है वो सांपी एरियाज में ग्रो हो जाता है, उसके पास निमोटोफोर्स होते हैं जो कि रेस्पायरेशन में, यानी मार्सी एरिया यानी दलदल वाले एरिया में होते हैं, तो उनकी जो रूट होती है उनमें निमेटोफोर्स होते हैं, वो रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, किसमें, रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। तो भैया अब हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेम की बात। तो सबसे पहले स्टेम जो होता है तो रूट कहाँ से निकलता था, रेडिकल से निकलता था, तो रूट रेडिकल से निकलती थी। अब स्टेम की बात करें तो स्टेम कहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो स्टेम जो थी वो नोड और इंटर नोड से होती, तो स्टेम इज The stem is ascending part of the axis bearing branches, leaf, flowers, fruits and developed from the plumule। भैया स्टेम कहाँ से डेवलप्ड हो रहा है, प्लीम्यूल से। स्टेम के पास होता क्या क्या है भैया, रूट के अलावा स्टेम डिफरेंट कैसे होता है रूट से, तो रूट के पास तो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और रूट हेयर्स थे, रूट टेप था। बट स्टेम के पास क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं स्टेम की, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होता है, फ्रूट होता है, ठीक है। तो हम बात करें, देखो जब इम्ब्रियो जर्मिनेट करता है तो इम्ब्रियो के प्लेम्यूल से स्टेम यानी कि जमीन के ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यहाँ से प्लेम्यूल से। अब हम बात करें द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास नोड और इंटरनोड्स होता है, ठीक है। स्टेम के पास क्या होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होता है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स व्हाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। जहाँ पे स्टेम के अंदर नोड्स होती हैं वहाँ नोड्स से क्या निकलता है, लीव्स निकलती है, ठीक है। और दो नोड्स के बीच में क्या होता है, एक इंटर नोड्स होता है जो कि बिटवीन टू नोड, जो कि क्या करता है, दो नोड्स के बीच में क्या होता है, एक इंटर नोड होता है, ठीक है। अब द स्टेम बियर्स, स्टेम क्या करता है, स्टेम के पास होता है बड्स, जो कि टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। क्या बड्स जो है वो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। कुछ स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई रहते हैं, कुछ स्टेम फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कुछ स्टेम कंडक्ट कराते हैं क्या, वाटर का और मिनरल का, ठीक है। कुछ स्टेम जो है वो फूड के स्टोरेज का भी काम करते हैं, कुछ सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एंड कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम भी करते हैं, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। कौन, ये स्टेम, ठीक है भैया, कौन, ये स्टेम। हमारे एनसीईआरटी से मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी गायब कर दिया गया है, ज़्यादा हम पढ़ने वाले तो हैं नहीं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा जितना जिक्र था स्टेम का उतना हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पढ़ता है लीफ के बारे में, ठीक है, तो अपन लीफ पढ़ेंगे।